Good morning student. How are you? I hope you are fine at your home. प्रीवियस लेक्चर में हमने लंग्स के स्ट्रक्चर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फॉर्म में हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को और लिम्फ सिस्टम को। ये दो सिस्टम्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कह सकता हूँ। ठीक है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना, यानी हमारी बॉडी में हमने जैसे इनहेल की थी, ऑक्सीजन इनहेल की थी, उसको सेल्स तक लेकर जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करता है। हमने फूड इनटेक किया था तो डाइजेशन के बाद वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ब्रेक डाउन होकर फाइनली उन्होंने क्या बना लिया था? एमिनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड इनको फॉर्म कर लिया था, या मोनोसेकेराइड को, ग्लूकोज, फ्रक्टोज को फॉर्म कर लिया था। तो इनको सेल्स तक लेकर जाने का फंक्शन कौन करता है? ब्लड करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हार्ट, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पंप करना। इसको हमारा पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। ये पंप करता है ब्लड को और बॉडी के सभी सेल्स तक ब्लड को भेजता है। सेकंड अगर अपन बात करते हैं तो आर्टरीज, वेन। यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंक्लूड करूँगा इसके साथ, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये तीनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ? ब्लड वेसल्स बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज क्या हो गई? ये ब्लड वेसल्स हो गई है। और थर्ड पार्ट आता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। ये 3 पार्ट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, हार्ट की बात करता हूँ, तो जो हार्ट होता है उसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा, ये स्ट्रक्चर होती है हार्ट की। ये हार्ट स्ट्रक्चर 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये होता है एट्रियम, और ये होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ये बिल्कुल ये पोजीशन है हमारा हार्ट की। हम बोलते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट में है, लेकिन बच्चों एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट में नहीं होती है। ये यहाँ पर बोन होती है कि स्टर्नम बोन, ये पोजीशन है, ये हमारा कार्डियक नोच होता है, और बिल्कुल ये पोजीशन रहती है हार्ट की। यानी जो स्टर्नम है उसके जस्ट पीछे क्या है? हार्ट है। लेकिन कार्डियक नोच किस तरफ जा रही है? लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट और जा रही है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि हमारा हार्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट में नहीं होता है, मिडिल पार्ट में ही होता है। ठीक है, तो ये हार्ट है। अब इस हार्ट में एट्रियम जो है, ये कौन सा पार्ट होगा? इधर वाला जो साइड होगी वो कौन सी है? राइट साइड है, और इधर वाली साइड कौन सी है? वो हमारी लेफ्ट साइड है। हार्ट में अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो हार्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 4 चेम्बर्स में या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 4 चेम्बर्स। यहाँ पर ब्लड, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व जो होता है ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और ये वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, एक हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, एक हो गया है बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर क्या होता है?
वेना कोवा आती हैं। कौन कौन सी वेना कोवा? 3 टाइप से वेना कोवा आती है। फर्स्ट आती है हमारा, ये कौन सा पार्ट हो गया बॉडी का? सुपीरियर पार्ट हो गया है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पार्ट है। तो एक वेना कोवा तो हमारे सुपीरियर पार्ट से, यानी हार्ट से अपर जितना भी पार्ट है वो होता है सुपीरियर पार्ट। वहाँ से ब्लड लेकर आता ही है, तो इसको बोलते हैं अपन सुपरफिशियल या सुपीरियर वेना कोवा। एक लेकर आती है हमारे इंफीरियर पार्ट से लेकर आ रही है, यानी हार्ट के नीचे का जितना भी पार्ट है बॉडी का वो सारा कौन सा पार्ट हो गया? इंफीरियर। तो ये क्या हो जाएगा? इंफीरियर वेना कोवा। इंफीरियर वेना कोवा। और एक हमारे ब्लड जो हार्ट है, यहाँ पर जो चेम्बर होता है इसके बाहर कोटिंग जो होती है, यानी हार्ट से ही ब्लड को लेकर कहाँ आ रही है? हार्ट में लेकर आ रही है। ये वाली जो वेन होती है ये कौन सी होती है? ऑरिकुलर या कार्डियक वेना कोवा। मैं इसको बोल दूंगा कार्डियक वेना कोवा। कार्डियक वेना कोवा। ये 3 जो वेना कोवा है ये ब्लड लेकर आने का काम करती है। अब ये बताओ ये कहाँ से लेकर आ रही है? हमारी बॉडी पार्ट से ला रही है। तो किस टाइप का ब्लड लेकर आएगी? ये लेकर आएगी इम्प्योर ब्लड। ये किस टाइप का ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड किसे कहेंगे? इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, वो ब्लड क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ऐसा ब्लड क्या कहलाता है? इम्प्योर ब्लड कहलाता है। ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में आया तो यहाँ पर ब्लड कैसा है? अभी भी इम्प्योर ही रहेगा। इस राइट वेंट्रिकल से ये क्या बाहर निकलती हैं? यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है और वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो किस में होता है? आर्टरी में होता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर यह एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि है आर्टरी, लेकिन इसमें कौन सा ब्लड आया है? यहाँ से कौन सा ब्लड था? इम्प्योर था। यही कहाँ आया था? राइट वेंट्रिकल में आया था। और ये इम्प्योर ब्लड ही कहाँ आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा? ये ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में, और लंग्स में ये कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। लंग्स में जाने पर ये कैसा हो जाएगा? प्योर, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हो गया है। प्योर होने के बाद अब जैसे ये मानो यहां से गया, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ये है लंग्स। ठीक है, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ से ये वापस आया। ये किससे आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब वेन में मैंने आपको बता रखा है, वेन में कैसा ब्लड होता है? नॉर्मली इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्योर ब्लड होकर आया है। प्योर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होकर आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड है तो ये क्या हो गया है? पल्मोनरी वेन क्या हो गया है? एक्सेप्शन हो गया है वेन का, जिसमें प्योर ब्लड होता है। कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ पर पहुँचेगा? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? आर्टरीज में, और आर्टरीज से ये बॉडी के जो सेल्स होती है वहाँ तक ये पहुँच जाता है, यानी बॉडी के वेरियस पार्ट जो है बॉडी के वहाँ पर ये चला जाता है। इस टाइप से आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर ब्लड जो है वो 2 टाइम्स यहाँ से सर्कुलेट हुआ है ब्लड से, इसीलिए हमारे में किस टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों बोला है? देखो, सबसे फर्स्ट ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया, कहाँ आया? हार्ट में आया। हार्ट से ये इम्प्योर ब्लड ही कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो ये सर्कुलेट हो गया, इस हाफ पार्ट से सर्कुलेट हुआ, ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ कहाँ गया? लंग्स में गया। अगेन ये प्योर होकर यानी ऑक्सीजनेटेड होकर ये ब्लड कहाँ पर पहुँचेगा? लेफ्ट ऑरिकल में आया, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ गया? बॉडी में गया। तो आप ये देखो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है, अब यहाँ से ये सर्कुलेट हो रहा है। तो
कितने टाइम सर्कुलेट हुआ है, डबल टाइम सर्कुलेट हुआ, 2 टाइम सर्कुलेट हुआ, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन में या मैमल्स में किस टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, मैमल्स में ये डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं अपन। इधर देखो, ये आपके जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में फर्स्ट ये है आपके हार्ट, ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, ये किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है इसने, हार्ट की। 4 चेंबर हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट टाइम ब्लड कहाँ पर आया, ये बॉडी से आया है, और बॉडी से होता हुआ कहाँ आया है, राइट एट्रियम में आया है। राइट एट्रियम से भी मैंने बताया यहाँ पर किस टाइप का वाल्व देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व देखने को मिलता है। और ये आप साउंड सुनते हो हार्ट में, लब डब की जो साउंड आती है, तो लब जो साउंड आती है वो लब साउंड कब आती है, जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब ये क्लोज होते हैं, तब कौन सी साउंड आती है, लब की साउंड आती है। और जब ये यहाँ से ब्लड ओर्टा में जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है आपके सिस्टेमिक आर्च, ठीक है। और ये जो सिस्टेमिक आर्च होता है, जब ये क्लोज होता है, सेमील्यूनर वाल्व होते हैं सिस्टेमिक आर्च में, सेमील्यूनर वाल्व, और जब ये सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होता है, उस समय कौन सी साउंड आती है, डब की साउंड आती है। तो लब डब जो साउंड आती है वो इनके क्लोज होने पर आती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आया, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से ये देखो किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और कहाँ पहुंचेगा, ये लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स से होता हुआ कहाँ आया ये, अब कैसा हो गया है, लंग्स में जब गया तो कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा, इस ऑर्टा के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 टाइम्स सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब यहां पर बच्चों आपके टर्म आता है कि कौन कौन से पार्ट से ये सर्कुलेट हुआ है, बॉडी के किस किस पार्ट में सर्कुलेट हुआ है। तो यहां आप देखना, ये वाला ये जो सर्कुलेशन होता है ये किसके थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर जो ये सर्कुलेशन हो रहा है, ये बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ये सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या कहलाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 टर्म बताइए मैंने, एक आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा कि हार्ट से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया। ये जो सर्कुलेशन होगा, ये सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। और सेकंड आप ये देखो कि हार्ट से ब्लड कहाँ गया, बॉडी में गया, बॉडी ऑर्गन्स में, सेल्स में गया, और बॉडी ऑर्गन्स से कहाँ आया, वापस हार्ट में आ गया। ये किस टाइप का कहलाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम देखो, डबल सर्कुलेशन अभी मैंने जैसा आपको बताया था। डबल सर्कुलेशन में अगर हम देखते हैं, ये है सुपीरियर वेना कोवा, ये है इंफीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा